नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज मैं बात करता हूं चिंता के बारे में। देखिए, चिंता एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालती है। देखिए, होता क्या है, जब मनुष्य के ऊपर चिंता हावी होती है तो उसको कई टाइप की बीमारियां आना चालू हो जाती हैं। अगर मैं बात करता हूं तो पहली बात, चिंता पैदा कहां से होती है, चिंता का जन्म कहां से होता है। तो जो चिंता होता है ना, उसका जो जन्म होता है ना, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का ना हो पाना। देखिए, चिंता का जन्म कहाँ हुआ, जहां पर उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाना, वहां पर चिंता का जन्म चालू हो गया। देखिए, चिंता का जन्म यहीं से चालू होता है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं कि चिंता की स्थिति में शरीर से जो रस निकलता है ना, वह वास्तव में विषैला रस होता है। अगर मैं उसकी भांति अगर मैं प्रयोग करता हूं तो जो चिंता में जो मनुष्य के अंदर से जो भी शरीर को अच्छा करने के लिए, तो प्रगति करने के लिए जो रस निकलता है वह विषैला होता है। यहां तक कि वह तेजाब की तरह होता है। जिस तरह तेजाब किसी चीज को गला देता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य को चिंता होती है ना, तो वह मनुष्य का शरीर को पूरी तरह से गला देता है। चिंता का जन्म अपनी इच्छाओं का पूरा ना होना, और अगर चिंता का जन्म हो गया है तो वह आपके शरीर से जो आपके शरीर को जो अच्छा रस चाहिए था, उस जगह पर विषैला और तेजाब के युक्त रस निकालता है, जिससे आपका शरीर धीरे धीरे अस्वस्थ होना चालू हो जाता है और धीरे धीरे आप बीमारी की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं। जिससे इससे कई प्रकार की बीमारी होती है। ज्यादा चिंता से एक मानसिक बीमारी हो जाती है, बीपी का बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो मात्र चिंता से चालू हो जाती है। आदमी को पता नहीं चलता, पर चिंता एक ऐसी चीज है जो शरीर और मन दोनों पर बहुत बड़ा आघात करती है। अगर मैं बात करता हूं, जिससे क्या होता है कि जो मनुष्य की जीने की शक्ति है ना, वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाती है। चिंता बढ़ी, शरीर और मन पर प्रभाव डाली, तो मनुष्य की जो जीने की शक्ति होती है ना, वो लगातार घटने लगती है। देखिए, इसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप में थोड़ा सा सुधार आया, अगर मैं बात करता हूं, जब मनुष्य को रचनात्मक विचार आना चालू हो जाए, जैसे क्षमा, दया, सत्य, प्रेम, किसी से दोस्ती करना, किसी की सेवा करना, शांति, त्याग, भलाई, परहित का चिंतन और विचार उठते हैं, शरीर में ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, अमृत रस तैयार होता है। देखिए, दो चीज होता है। एक, जब चिंता का प्रभाव बढ़ता है मानसिक शरीर और मन में, तो विषैला रस पैदा होता है जो आपके शरीर को कई टाइप की बीमारियों से घेर देता है, आपको मानसिक रोगी बना देता है, आपके जीने की क्षमताएं खत्म होना चालू हो जाती है। वहीं पर यदि मनुष्य के दिमाग में रचनात्मक विचार आना चालू हो जाए, जैसे दया हो गया, क्षमा हो गया, प्रेम हो गया, सत्य हो गया, सेवा हो गया, शांति हो गई, भलाई हो गई, लोगों के बारे में सोचना हो गया, इससे अमृत रस तैयार होता है। और वो अमृत रस क्या होता है, आपके शरीर को अच्छा बनाने में सहायता प्रदान करता है। जिससे क्या होता है, आपके ऊपर जो ये मतलब चिंता की जो भावना होती है, उसको कम कर सकता है। देखिए, इसमें क्या होगा कि जब आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे तो आपका शरीर अच्छा हो जाएगा, आप एक मजबूती की ओर चले जाएंगे। परंतु इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि चिंता जहां से उत्पन्न होती है ना, उसको उसी समय खत्म करना चाहिए। अगर आप चिंता को ज्यादा समय तक लेके जाते हैं या चिंता को कुछ और दूर तक ले जाते हैं, तो वह आपके शरीर को खाना चालू कर देता है। और चिंता एक ऐसी चीज है ना, जो शरीर, आदमी बोलता है ना, मनुष्य के शरीर यानी बॉडी का स्ट्रक्चर और मन दोनों पे बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। इसीलिए चिंता के प्रभाव से दूर रहने की कोशिश कीजिए, और चिंता तभी दूर हो सकती है जब आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। जहां पर आप बैठे खाली पीली, वहां आपका चिंता चालू हो जाता है। इसीलिए यदि चिंता को समाप्त करना है तो अपने आप को इतना व्यस्त कर दो कि आपके पास सोचने की क्षमता, टाइम ना हो,
किसी भी फालतू की चीज सोचने का। अगर आपके पास में समय है किसी फालतू की चीज का सोचने का, तो आप समझ जाइए कि चिंता अपना जन्म ले चुकी है। तो क्या होता है कि आप आज की डेट में मनुष्य की इतनी इच्छाएं हो गई है, इतनी इच्छाएं हो गई हैं कि मत पूछिए, परंतु उन इच्छाओं में से मात्र 10% या 12% पूरी हो जाए वो बहुत बड़ी चीज है। परंतु देखिए, शुरुआत वहीं से होती है। इच्छाएं ज्यादा हो गई, पूरी नहीं हो पाई, चिंता चालू हो गई, चिंता चालू हो गई तो शरीर टूटना चालू हो गया, और टूटना चालू हो गया तो बीमारी अपने आप आना चालू हो गई, और बीमारी अपने आप आना चालू हो गई तो फिर जीने की शक्ति समाप्त हो गई। कुल मिला के यदि मनुष्य को सुखी जीना है, अच्छा जीना है, तो चिंता से मुक्त होना पड़ेगा। चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं? देखिए, एक चीज है, मनुष्य इस धरती पर आया, आपकी जो कर्तव्य है वह आप पूरा करते रहेंगे, चाहे जिसके प्रति भी हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे जिसी टाइप का हो। परंतु आप ये चीज सोचना छोड़ दीजिए कि आपके ऊपर कोई आश्रित है। आपके ऊपर कोई भी शख्स आश्रित नहीं है। जिस किसी को भगवान ने पैदा किया है उसके खाने रहने की सब व्यवस्था वह कर कर भेजता है। उसके जीवन में कष्ट होगा तो कष्ट आएगा, उसके जीवन में सुखी होगा तो सुखी आएगा। परंतु यदि आप किसी के बारे में सोच के अपने ऊपर अगर चिंता लाएंगे तो आप जितने दिनों के लिए जीवित रहने के लिए आए हैं उतने दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए यदि आपको आगे बढ़ना है, यदि आपको अच्छा जीवन जीना है और जितने दिन तक जीना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो चिंता से दूर रहना पड़ेगा। मनुष्य के शरीर में चिंता का प्रभाव बहुत अधिक होता है। अगर आप देखेंगे तो 80 से 90% लोग आपको बीमारी के सबसे बड़े कारण चिंता से ही होते हैं। चिंता का जन्म इच्छाओं का पूरा ना होना। इसीलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखिए। देखिए, पेट बहुत पापी होता है, वह आपको बार बार कहेगा कि ये कुछ खाना है, कुछ खाना है, जितना खाएंगे मोटे हो जाएंगे। मतलब अपने आप को संभालिए, चिंता से दूर रहिए, जिससे आपका शरीर और आपका मन बहुत ही अच्छा रहे। ज्यादा चिंता करेंगे स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो फोटो फ्रेम में आएंगे, फोटो फ्रेम में जाने के बाद पता नहीं चलेगा कि चिंता आपको थी कि आपके घर वालों की थी। कुछ दिन दीवार में रहेंगे, उसके बाद दीवार से हटा दिए जाएंगे। इसीलिए चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता शरीर और मन दोनों पर बहुत गहरा आघात देती है। इसलिए अच्छे विचारों के साथ अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त भी ऐसा रखिए जहां पर आप इन सब चीजों के बारे में ना सोचें जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।